हेलो दोस्तों, मैं रंजन कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरकेपी एजुकेशन अड्डा पे। तो चलिए, आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो रेलवे में पूछे गए थे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, न्यूटन फ्यूज की तार की रेटिंग किस में व्यक्त की जाती है? तो फ्यूज की तार की रेटिंग एम्पियर में व्यक्त की जाती है। और अगर आपसे पूछे कि ट्रांसफार्मर की किस में व्यक्त की जाती है? ट्रांसफार्मर की, तो ये किलोवाट घंटा में। और एक बैटरी की आपसे पूछे, बैटरी की, तो बैटरी की एम्पियर घंटा में, एम्पियर घंटा में। ट्रांसफार्मर की किलोवाट घंटा में और बैटरी की एम्पियर घंटा में व्यक्त की जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला, न्यूटन के घुमाने से कितने रंग दिखाई देते हैं? तो न्यूटन के डिस्क को घुमाने से एक रंग दिखाई देते हैं। और आपसे ये पूछे कि न्यूटन के डिस्क पर, अगर बोले न्यूटन के डिस्क पर तो 7 रंग दिखाई देते हैं, 7 रंग दिखाई देते हैं, 7 रंग दिखाई देते हैं। न्यूटन के डिस्क पर घुमाने पर 7 रंग दिखाई देते हैं, ठीक है। और न्यूटन के डिस्क को घुमाने से एक रंग दिखाई देते हैं। तो चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके है, एक खोखले चालक के अंदर विभव क्या होता है? तो एक खोखले चालक के अंदर विभव स्थिर रहता है, ठीक है। और आपसे खोखले चालक के अंदर तीव्रता पूछे, खोखले चालक के अंदर तीव्रता पूछे, तीव्रता, तो ये शून्य रहता है, शून्य रहता है, शून्य रहता है, ठीक है। ये खोखले चालक के अंदर विभव स्थिर रहता है और खोखले चालक के अंदर तीव्रता शून्य रहता है, ठीक है। चलो अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस में कौन सी गैस भरी होती है? तो ये विद्युत बल्ब के निष्क्रिय गैस में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और ऑक्सीजन गैस एक ऐसा गैस है, अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन गैस कैसे है, तो ऑक्सीजन गैस ऐसा गैस है, ऑक्सीजन ऐसा गैस है, ऐसा गैस है जो जो नहीं है, जो ईंधन नहीं है, ईंधन नहीं है। ऑक्सीजन ये ईंधन नहीं है, ये केवल जलाने में मदद करता है, ये जलाने में मदद करता है, जलाने में मदद करता है। ऑक्सीजन गैस ऐसा गैस है जो ईंधन नहीं है, ये केवल जलाने में मदद करता है, ठीक है। चलो अगला चलते हैं। मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा है अग्र मस्तिष्क। और एक सेरिबेलम आता है, सेरिबेलम, 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 ये जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता है। और एक मध्य मस्तिष्क होगा, मध्य मस्तिष्क आपसे पूछे, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, तो ये देखने के काम में आता है, देखने के लिए होता है, ठीक। सेरिबेलम ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है और मध्य मस्तिष्क ये देखने के लिए काम में आता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किसके संचार के माध्यम से आती है? तो
सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण के माध्यम से आती है। विकिरण के माध्यम से आती है। और एक संवहन, आपसे पूछे कि संवहन, तो ये संवहन द्वारा वायुमंडल गर्म होती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी के संचार के माध्यम से आती है, तो विकिरण के माध्यम से, ठीक। और संवहन द्वारा वायुमंडल गर्म है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको, रुद्धोष्म में क्या नियत रहता है? तो रुद्धोष्म में ऊष्मा नियत रहता है। और एक होता है समतापीय। समतापीय में ताप नियत रहता है। समतापीय में ताप नियत रहता है। ठीक है, तो चलिए समाप्त करते हैं। आज के इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो चलिए समाप्त